क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि हम सब यहाँ पर क्यों हैं? क्या हम सब यहाँ पे सिर्फ काम करने आए हैं या हमारा कोई हायर डिवाइन पर्पस है? भगवद गीता के अध्याय 4 में श्री कृष्ण एक ऐसा रहस्य खोलते हैं जो अगर आपको और हमें समझ में आ गया तो हम अपनी सारी लाइफ के डिसीजन में क्लैरिटी पा सकते हैं। हमें अपनी लाइफ की सही डायरेक्शन मिल सकती है और हम हर एक चीज में शांति ढूंढ सकते हैं। ये चैप्टर हमें बताता है कर्म से मुक्ति का रास्ता कैसे पा सकते हैं। बैटलफील्ड पर अर्जुन खड़े हुए हैं, दिल में ढेर सारी कंफ्यूजन और आंखों में ढेर सारा डर लेके। श्री कृष्ण ने अध्याय 3 में ये कहा था कि कर्म करो बिना किसी फल की अपेक्षा के, लेकिन अब अर्जुन ये सोच रहे हैं कि मैं कर्म कैसे करूं? ये कैसे पॉसिबल है? कैसे कर्म करूं बिना फल की अपेक्षा के? कैसे कर्म करूं बिना रिजल्ट्स का सोचे? कृष्णा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अर्जुन, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कर्म और ज्ञान का असली मिलन, ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण ने सबसे पहले ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव से ये ज्ञान मानु को मिला और फिर वहाँ से सारे अनेक राजा और ऋषियों को। ये सुन के अर्जुन एकदम दंग रह गया, वो एकदम शॉक में चला गया। ये कैसे पॉसिबल है? आपने सबसे पहले ज्ञान सूर्यदेव को कैसे दे दिया? आप तो अभी के हो ना, मेरे साथ जन्म लिया है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आपने सूर्यदेव को ज्ञान दिया? अब देखो दोस्तों, अर्जुन के लिए तो श्री कृष्ण एक व्यक्ति थे जो उसी युग में उनके साथ पैदा हुए थे। हाँ, सबको ये ज़रूर लगता था कि उनमें कोई दैवीय शक्ति है, लेकिन सबको ये थोड़ा ना पता था कि वो भगवान विष्णु का अवतार हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अर्जुन, तुमने और मैंने अनेक बार जन्म लिया है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुझे सब कुछ याद है और तुम सब कुछ भूल चुके हो। अब श्री कृष्ण अपना अवतार लेने का रहस्य बताते हैं। श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मैं अजन्म हूँ, मैं नित्य हूँ, पर जब जब धर्म गिरता है मैं अपनी माया से प्रकट होता हूँ। भगवान कभी भी मनुष्यों की तरह जन्म नहीं लेते, वो तो हमेशा प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे सूर्यदेव कभी डूबते नहीं हैं, बस हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं, हम उन्हें देख नहीं पाते। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब दुनिया पर अधर्म बढ़ता है मैं आता हूँ अच्छाई की रक्षा करने के लिए और बुराई को मिटाने के लिए। अब समझो, बुराई सिर्फ बाहर के लोगों के लिए नहीं होती। बुराई का मतलब है हमारे अंदर के अनेक विकार, जैसे कि गुस्सा, ईगो, लालच। कृष्णा का जन्म हम सबके अंदर होता है तब जब हम अपनी हायर कॉन्शियसनेस को रियलाइज करते हैं, जब हम ये जान पाते हैं कि हमारा जन्म लेने का असली उद्देश्य क्या है। अब श्री कृष्ण कुछ ऐसा बोलते हैं जो एकदम दिल से लग जाता है। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि जो मुझे समझ लेता है वो कर्म करता है बिना किसी डिज़ायर के, वो काम करता है बिना बंधन के, वो काम करता है पर बंधता नहीं है, वो एक्शन में भी पीस महसूस कर लेता है। अध्याय 4 के श्लोक 18 में श्री कृष्ण ये कहते हैं, जो व्यक्ति एक्शन में भी इनएक्शन दिखता है वो ही परम ज्ञानी है। इसका अर्थ ये है कि कुछ लोग दिन भर काम में लगे रहते हैं लेकिन उसके बाद भी उनके मन में शांति होती है, और कुछ लोग दिन भर कुछ भी नहीं कर रहे होते, आराम से बैठे होते हैं, पर फिर भी उनके मन में लड़ाई चल रही होती है। तो समझो, असली शांति अपना कर्म छोड़ने से नहीं आती। असली शांति आती है जब हम अपने ईगो को अपने अंदर से बाहर निकाल के रख देते हैं। दोस्तों, हमें लगता है कि सिर्फ हवन करना ही यज्ञ है, लेकिन नहीं, हम अपने कर्म को भी अपना यज्ञ बना सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। आप बेशक कोई भी काम कर रहे हो, आप जब जब अपने काम को भगवान को समर्पित करके करते हो तो वो काम अपने आप ही यज्ञ बन जाता है। जब आप ये समझ पाते हो कि ये सब मैं नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ एक विटनेस हूँ, मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ, एक माध्यम हूँ, करवा तो मुझसे ये सारे काम कोई और रहा है। जब आप ये चीज़ समझ जाते हो तब आप अपने हर एक काम को यज्ञ बना सकते हो, और तब आपका हर एक काम पूजा बन जाता है। आज के टाइम में सिर्फ पूजा पाठ करना ही स्पिरिचुअल नहीं होता। लोगों की हेल्प करना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, जानवरों की सेवा करना, ये सारी चीज़ें भी स्पिरिचुअलिटी में ही आती हैं। तो चैप्टर 4 का एक छोटा सा शॉर्टकट मैं आपको बता देती हूँ, और वो ये है कि कर्म प्लस ज्ञान इज इक्वल्स टू फ्रीडम। अगर आप अपने कर्म को अपने ज्ञान से मिला देते हो
तो आप मुक्ति का रास्ता अपने आप ढूंढ लेते हो। अगर आप ये समझ जाते हो कि मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, मुझसे वो सारी चीज़ असल में तो कोई और करवा रहा है। अगर आप ये समझ जाते हो कि आपको अपना हर एक काम भगवान को समर्पित करना है, तो आपका हर एक काम पूजा बन जाता है और बस आप अपने आप ही अपनी मुक्ति का रास्ता खोल लेते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।